इस बार के बजट को सरकार ने अमृतकाल के बजट के तौर पर पेश किया है, जिसका मकसद अगले 25 वर्षों में आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करना है, जिसके लिए बजट में सरकार ने मुख्य तौर पर 4 प्राथमिकताओं पर फोकस किया है। पीएम गति शक्ति योजना, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि और पूंजी निवेश। इन प्राथमिकताओं में सबसे ज्यादा जोर पीएम गति शक्ति योजना को दिया गया है। इसके जरिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का ब्लूप्रिंट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। बजट में घोषणा की गई है कि गति शक्ति योजना के तहत वर्ष 2025 तक हर साल 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के जरिए 2022-23 में 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू होगा। पार्सल सर्विस को बेहतर बनाने के लिए पोस्टल और रेलवे नेटवर्क को वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना से जोड़ा जाएगा। अर्बन ट्रांसपोर्ट और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ा जाएगा। गति शक्ति योजना की घोषणा पहले ही हो चुकी थी। इस बार के बजट में ये योजना लॉन्च हो गई है। ये योजना है क्या और इसके जरिए सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का कौन सा ब्लूप्रिंट तैयार किया है, ये समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। Honorable Speaker, we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100. Honorable Prime Minister in his Independence Day address had set out the vision for India at 100. By achieving certain goals during Amrit Kal, our government aims to attain this vision. आजादी के 75 वर्ष मना रहे भारत के आम बजट में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए आजादी के 100 सालों के ब्लूप्रिंट की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। वित्त वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर के हाईवे तैयार किए जाएंगे। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत 2022-23 में 8 नए रोपवे का ऑर्डर किया जाएगा। नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 सालों में चलाई जाएंगी। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी अगले 3 साल में तैयार होंगे। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति देने वाले ये प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का हिस्सा है, जिसे आज वित्त मंत्री ने देश के सामने पेश किया। PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage, and social infrastructure. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का ऐलान किया था, जिसके बाद अक्टूबर 2021 को पीएम ने इसे लॉन्च किया। गति शक्ति मास्टर प्लान के जरिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है। इस प्लान में 200 से ज्यादा एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रम के निर्माण के अलावा 2 लाख किलोमीटर के नेशनल हाईवे नेटवर्क बनाने की बात कही गई। प्लान में गांवों तक 4G इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ाने, 17,000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने जैसी बातें भी शामिल हैं। करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने की योजना है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देश भर में 2024-25 तक 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना है। गति शक्ति मास्टर प्लान को वित्त वर्ष 2024-25 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य किया गया है। आज इस दिशा में पहला कदम बढ़ाया गया है। ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट
मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। India's economic growth इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार का जोर रहने का अनुमान लगाया जा रहा था, जिसका एक बड़ा मकसद 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करना भी है। गति शक्ति योजना न सिर्फ देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देगी, बल्कि रोजगार के लाखों अवसर भी पैदा करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इस साल 5.5 लाख करोड़ का खर्च हम उठा रहे हैं, वो 34% या उससे थोड़ा कम पिछले साल से कंपेयर करते हुए, और इस साल आने वाले साल के लिए जो बजट आज पेश किए उसमें 5.5 लाख करोड़ 7.5 लाख करोड़ तक पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बढ़ावा दे रहे हैं उतना अमाउंट तक। उससे तुरंत जॉब्स के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि जब खर्च उठा रहे हैं हम एसेट क्रिएशन के लिए, रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, सी पोर्ट्स के लिए, इनलैंड वाटरवेज के लिए, ये सब काम करने के लिए जो रोजगार पैदा होता है, आवश्यक है, उससे जॉब्स इंक्रीज ही होगा। इस योजना में रेलवे, सड़क और राजमार्ग, पेट्रोलियम और गैस, बिजली, दूरसंचार जैसे केंद्र सरकार के 16 मंत्रालयों को शामिल किया जाएगा और एक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप तैयार होगा, जिसका मकसद पीएम गति शक्ति मिशन को गति देना होगा। आज तक ब्यूरो।